हिमाचल में 2 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल, इन जिलों में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी और मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। वहीं शिमला और आसपास के भागों में मौसम खराब बना रहा। राजधानी में झमाझम बारिश हुई। विभाग के अनुसार ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी के जोगिंद्रनगर, करसोग, जंजैहली, कुल्लू के बंजार और आनी, शिमला, ठियोग, कुफरी, सोलन, कसौली और आसपास के भागों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में हिमाचल से मानसून की विदाई होने के आसार हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की लगाई जाएंगी अतिरिक्त कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते दिनों हुई 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही शेड्यूल तैयार करेगा। स्कूल प्रभारियों से लेकर इसकी योजनाएं मांगी जाएंगी। मंगलवार को स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संवाद हुआ। अभिभावकों के साथ फर्स्ट टर्म परीक्षा के परिणाम साझा किए गए। बैठक में ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान को लेकर चर्चा की गई। हर घर पाठशाला अभियान में विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जा रही शिक्षण सामग्री को लेकर भी अभिभावकों से सुझाव लिए गए। 4 से 14 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ली गई थी। ऑनलाइन हुई इन परीक्षाओं के परिणामों से मंगलवार को शिक्षकों ने अभिभावकों को साझा किए। परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों में सुधार के लिए अभिभावकों से भी सुझाव लिए गए। बाहरी लोगों को नौकरी देने के खिलाफ फूटा हिमाचल कांग्रेस का गुस्सा, प्रदेश भर में किया गया प्रदर्शन। हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश भर में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर सरकारी नौकरियों से दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्तियां और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। राठौर ने सरकार पर सरकारी नौकरियां बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के बेरोजगारों के साथ एक बड़ा अन्याय कर रही है। पहले प्रदेश सचिवालय में बाहरी लोगों की नियुक्तियां की और अब राज्य विद्युत परिषद में 13 जूनियर इंजीनियर भर्ती कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक सहित अन्य विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम किया घोषित। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि बीटेक डायरेक्टर एंड लेटरल एंट्री, बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमएससी पर्यावरण विज्ञान और पीजी डिप्लोमा योग विषयों की पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। विद्यार्थियों आवंटित शिक्षण संस्थान की डिटेल तकनीकी विश्वविद्यालय के ERP पोर्टल लॉगिन पर देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों को 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अगर किसी शिक्षण संस्थान में सीटें खाली रहेंगी तो दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जिला कांगड़ा में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ समस्त जिला कांगड़ा में आचार संहिता लागू की गई है, जो कि चुनाव प्रक्रिया के समापन तक लागू रहेगी। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2021 को मतदान होगा और मतगणना 2 नवंबर 2021 को होगी, जबकि चुनाव प्रक्रिया 5 नवंबर को समाप्त होगी। उपायुक्त ने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2021 को होगी और 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 13 अक्टूबर 2021 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हमीरपुर में भी 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा क्लीन इंडिया अभियान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा आरंभ किए जा रहे देशव्यापी क्लीन इंडिया कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला में भी 1 से 31 अक्टूबर तक की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के सफल आयोजन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने मंगलवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बताया कि क्लीन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनमें आसपास के अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान जिला हमीरपुर में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में नेहरू युवा केंद्र और इससे संबंधित युवा क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की रेटिंग और रिपोर्टिंग का तरीका बदलकर ऑल इंडिया सर्विसेज के अनुसार कर दिया है। कार्मिक विभाग ने नए HES APAR रूल्स की अधिसूचना जारी कर दी है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रूल्स सारी पुरानी प्रक्रिया को रिप्लेस करेंगे। नए HES APAR रूल्स में ऑल इंडिया सर्विसेज वाले पैटर्न को लागू किया गया है। इसके बाद HPS और HFS में भी यही नियम लागू किए जाएंगे। इनके अनुसार अब HES का सारा अप्रेजल और SCR सिस्टम ऑनलाइन होगा। ये भारत सरकार के स्पैरो पोर्टल की तरह होगा। इसे PMIS मानव संपदा से लिंक किया जाएगा, जिसे NIC चलाएगा। APR में अब संबंधित अफसर का फोटो भी लगेगा। नई व्यवस्था में 40 साल के ऊपर के अफसरों का मेडिकल जरूरी होगा। एनुअल हेल्थ सर्टिफिकेट अब हर साल लगाया जाएगा। ये प्रावधान स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस के लिए होगा। APR पर लाए गए अफसरों के रिप्रेजेंटेशन को कैसे डील करना है, इसमें सुधार किया जाएगा। SCR के लिए रेफरल बोर्ड पहली बार बनाया गया है। किसी अफसर को लगता है कि उनके लिए उनके सीनियर अफसर ने ठीक रिपोर्ट नहीं किया है तो वह इस बोर्ड में जा सकता है। घर से आत्महत्या का प्लान बनाकर निकले व्यक्ति ने ब्यास की फंती लहरों की विकराल स्वरूप को देखकर मरना कैंसिल कर दिया। ब्यास में छलांग लगाने के लिए व्यक्ति ने पुल की ग्रिल तो लांघ ली, लेकिन नदी में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पुल की ग्रिल लांघने के बाद व्यक्ति पुल से नदी की तरफ लटक गया। नदी की फंती लहरें देख व्यक्ति की जान हलक में फंस गई। वह ग्रिल के सहारे ही घंटों लटका रहा। मंगलवार सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग इसे पुल पर फंसा हुआ देखा तो बाद में लोगों ने समझा बुझाकर इसे पुल से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण उत्साहित होकर आत्महत्या करने का प्लान बनाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्यास पुल पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सैर कर रहे लोगों को एक व्यक्ति नदी की ओर लोहे की जाली के साथ लटका हुआ दिखाई दिया। ये व्यक्ति पुल से छलांग लगाने का प्रयास कर रहा था। लोगों की सूचना पर बैंक कर्मी अशोक कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने नगर पंचायत प्रधान तरुण कपिल को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में वहां पार्षद मोहनलाल और अन्य लोग भी पहुंच गए और सबने बड़ी कठिनाई से उसे समझा बुझाकर पुल के ऊपर लगे लोहे की जंगले को पार करवा कर पुल पर लाया गया। इस दौरान नादौन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। 80 से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। इससे पहले ये व्यवस्था सिर्फ आर्मी के जवानों के लिए हुआ करती थी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इनमें बिजली बोर्ड और HRTC कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। ये जानकारी चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश से पालरासु ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में होने वाले उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को बुलाने पर बात बन गई है, लेकिन देवी देवताओं को दिए जाने वाले नजराने पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से 300 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस बार देव समागम के अलावा कोई अन्य गतिविधियां नहीं होंगी। ऐसे में देवी देवताओं को इस बार नजराना भी नहीं मिलेगा। इस बार भगवान रघुनाथ की नगरी ढालपुर में सिर्फ देवी देवता ही नजर आएंगे। देवी देवताओं को नजराना देने के लिए प्रशासन को 60 से 70 लाख की जरूरत पड़ती है। कोरोना काल में प्रशासन ने नजराना दिए जाने को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं। दशहरा के लिए मात्र 2 सप्ताह का समय शेष रह गया है। अब दशहरा उत्सव समिति देवी देवताओं को निमंत्रण देने पर फोकस कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।